नमस्कार। मीन राशि के सभी दर्शकों का अभिवादन। आज एक विशेष चर्चा मीन राशि पर है। अब होगा क्रांतिकारी एक्शन। उच्च राशि में पहुंच चुके हैं बृहस्पति। उच्च गुरु की शनि पर दृष्टि। अब यहाँ समीकरण को समझना होगा। नंबर 1, बृहस्पति जो है मीन राशि के स्वामी हैं और मीन राशि का स्वामी स्वयं उच्च राशि में पहुंच चुके हैं और इनकी दृष्टि शनि के ऊपर है और मीन राशि को तो देख ही रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब यहाँ चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन है और मन ही मनुष्य को चलाता है और मन की जो राशि है वो है यहाँ पर कर्क, और कर्क पर ही इसको स्थान परिवर्तन, राशि परिवर्तन भी कह सकते हैं। अब हर 27 दिन के बाद ये योग तो बनता ही रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। यानी कि जैसे आप एक बहुत अच्छी खीर बनाते हैं, दूध, घी, चावल और पता नहीं क्या क्या डालते हैं, शहद, मलाई, केसर, दूध, बादाम, ड्राई फ्रूट, तो उसको गार्निश करते हैं पिस्ता वगैरह, जो अच्छी लगती है देखने में दूर से ही। तो ये जो स्थिति है, मीन राशि की जो सजावट है और डायनेमिक पर्सनालिटी, ये बृहस्पति सजाएगा इनको। मन से भी सजाएगा, तन से भी, और समाज के द्वारा इनका अनुकरण और अनुसरण करने का समय भी आएगा और इनको सम्मानित किया जाएगा जगह जगह पर। जहाँ भी जाएंगे इनके गले में माला डाल करके लोग और सम्मानित करेंगे। ऐसा समय अब आया है और ऐसे दौर में जब ये क्रांतिकारी बात लिखी है ना, क्यों लिखी है? जब ये साढ़े साथी चल रही हो और काफ़ी कष्टकारक हो, मन को अशांत करने वाली और कई प्रकार के सदमे और कष्ट, अशांति, तनाव और गुस्सा, इनसिक्योरिटी, डर, पता नहीं कितनी एंग्जाइटी, नेगेटिव थॉट्स देता है ये। ऐसी पोजीशन में अब आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने वाला ये बृहस्पति का जो एक्शन है, इसी का नाम है क्रांतिकारी एक्शन। यानी कि एक सत्ता को बदलने वाला, सत्ता को हासिल कराने वाला, सत्ता पर काबिज करने वाला, सत्ता का प्रशासन अच्छी तरह से चले, ये एक्शन सिर्फ केवल और केवल बृहस्पति का ही है मीन राशि के लिए। अब दूसरी बात और सुनिए। ये भाव है दसम भाव, आपकी नौकरी है, व्यापार है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान, आपका जो फील्ड है, कोई पत्रकारिता हो, चाहे जज हो, नौकरी हो, पुलिस हो, सेना हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, इंफॉर्मेशन ब्यूरो हो, चाहे आपका प्रशासनिक ड्रेस यूनिफॉर्म वाली नौकरी हो, चाहे अध्यापन कार्य हो, प्रोफेसर हो, सबके प्रोफेशन में कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड बढ़ोतरी तो होगी, क्योंकि इस भाव का स्वामी उच्च राशि में और शनि की यहाँ पर दृष्टि, ये सकारात्मक पहलू है। शनि पहले भी देख रहे थे और ये भाव पहले भी आप नौकरी कर ही रहे थे या व्यापार कर रहे थे, लेकिन अब उस क्षेत्र में आपको इनसिक्योरिटी और डर खत्म हो चुका है। अब डरने की जरूरत नहीं है। अब आप इस प्रकार के खिलाड़ी बन चुके हो, जैसे कि चौके और छक्के मारता है खिलाड़ी ग्राउंड में क्रिकेट के, तो खुल करके आप बैटिंग कीजिए ओपन हार्ट करके। आपको किसी भी दृष्टि से, किसी भी फील्ड से खतरे की जरूरत नहीं है, डर नहीं है। अब सिर्फ खतरा कहाँ है वो भी मैं अभी बताऊंगा, लेकिन पहले आप सुनिए। आपका जो भाग्य स्थान है, भाग्य स्थान में जो रुकावट पैदा करने वाले ग्रह चल रहे थे, उन सब का सफाया हो चुका है। जैसे आपके मार्ग में बहुत सारे कांटे, व्यवधान, ऑब्स्टिकल्स थी, इस मंगल की दृष्टि के कारण
वो समाप्त हो चुका है, क्योंकि मंगल की यहाँ पर स्वग्रही स्वराशि पर दृष्टि है। मंगल ग्रह की जब पूर्ण दृष्टि यहाँ पर है भाग्य स्थान पर, अब ये मंगल की दृष्टि जब जब इसको पावरफुल बनाती है, तो आनंद की बात क्या बता रहा हूं मैं कि मंगल ग्रह की दृष्टि जब वृषभ में मंगल आएंगे, यानी कि आपके पराक्रम स्थान में आएंगे, तब भी आपके भाग्य को उन्नति करना सुनिश्चित करता है मंगल ग्रह। आप पिछड़ जाओगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। कागज पर लिख लो और ये शपथ पत्र के माफिक इस बात को गांठ बांध लो अपने मन के अंदर। अब ना डरना है, ना झुकना है, ना किसी के सामने गिड़गिड़ाना है, ना घुटने टेकने हैं। आपकी जो सफलता की यात्रा है, आपके जो रथ यात्रा है, विजय यात्रा, अब रुकने वाली नहीं है। इसकी पुष्टि एक और ग्रह कर रहा है। देखिए, जब चतुर्थ भाव में केंद्र में सूर्य और बुध बैठते हैं तो ये सुनिश्चित करते हैं कि आपको सम्मान मिलना है। नौकरी, तरक्की, मान सम्मान, व्यापार, प्रतिष्ठा, कार्य क्षेत्र, जिस फील्ड में आप हैं, एक सुरक्षात्मक दृष्टि से ये बृहस्पति, सूर्य, बुध और इस मंगल के सारे पॉजिटिव इफेक्ट आपको होंगे। ये बात क्लियर हो चुकी है। अब देखिए, छठे स्थान पर ये है कंपटीशन, ये प्रतिस्पर्धा है। आपके मार्ग में आने वाले जो व्यवधान है या आपके जो कार्य क्षेत्र के ऊपर जो विजिलेंस है, लोगों की दृष्टि है, ये आदमी क्या करता है, इसकी कमजोरी पकड़ो और फिर हम बताएंगे, इसको बताएंगे कि तुम ऐसे ऐसे करते हो। इस प्रकार के गुप्त शत्रु, षड्यंत्रकारी, जिनका एक शब्द है गुप्त शत्रु, यानी कि गुप्त है, आपको पता ही नहीं उनका। अगर वो पता होता तो उसको गुप्त थोड़ा ही बोलते हम। तो ऐसे व्यक्ति जो अनआइडेंटिफाइड है, दे विल क्रिएट सम प्रॉब्लम, दे विल ट्राई टू टर्निश योर इमेज, आपकी छवि को धक्का पहुंचाने का प्रयास, बैक बाइटिंग, पीठ के ऊपर छुरा घोंपने का काम करते हैं ऐसे षड्यंत्रकारी लोग। लेकिन आपको उनसे सावधान रहना। एक नॉर्मल एक्टिंग करनी है आपको, ऐसी एक्टिंग करनी है कि मैं तो इनोसेंट हूं, मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो ऐसे में क्या करता है आदमी, ज़्यादा गलती करता है, सोचता है कि इसको तो मालूम नहीं है। लेकिन ऐसा करते करते जब आपके ग्रह अच्छे होते हैं तो जो आपके खिलाफ षड्यंत्रकारी लोग हैं उनकी गलतियां पकड़ी जाती हैं और आप पहचान जाते हैं। किसी शायर ने एक शेर लिखा है, एक जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, लो चलो अच्छा हुआ कुछ अपने लोग पहचाने गए। जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, ध्यान रखना, वही लोग हैं जो आपके अपने हैं, जो आपके साथ चाय पीते हैं, जो आपको गुड मॉर्निंग का मैसेज भी भेजते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी जड़ों को काटते हैं। परोक्षे कार्य हंतारे प्रत्यक्ष प्रियवादिन त्यजेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयो मुखम। और करने दो, लेकिन विजय लास्ट में आपकी ही होगी, क्योंकि सूर्य बुध के बारे में लिखा है, लग्ने शुक्रे बुधो यस्य केंद्रे बृहस्पति दशमे अंगारको यस्य स जाता कुल दीपक। आपके लक्षण सारे, ये बृहस्पति, ये सूर्य बुध और मंगल का पराक्रम भाव पर दृष्टि डालना मित्र भाव से, ये सारी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। मैं महादशाओं की भी चर्चा करूंगा, 2 मिनट रुकिए आप। ये जो राहु द्वादश भाव में, इसके प्रिवेंशन, इसके बचाव, इससे कैसे आप निपट सकते हैं, ये नुकसान क्या कर रहा है। द्वादश भाव में राहु आदमी को भटकाता है, एक जगह टिकने नहीं देता। आपके पैसे, आपका बजट अनकंट्रोल्ड, हाउ टू मैनेज, हाउ टू इकोनोमाइज योर एक्सपेंडिचर इन एवरी मंथ, यू शुड थिंक, यू शुड कंट्रोल योरसेल्फ। बजट कंट्रोल करना है। और बहुत सारे खर्चे ऐसे आ जाते हैं,
आप सोचते हैं ये तो मजबूरी है, तो करना ही पड़ेगा और करेंगे आप। ये आपकी मजबूरी हो सकती है या हालात ऐसे हैं कि आपको खर्चा करना पड़ेगा। पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द और मन में अशांति, बहुत बड़ी हलचल मचा देता है। ये हलचल ये भी मचा रहा है। ये कालसर्प योग के बहुत अच्छे लक्षण हैं, लेकिन यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। ये आपका इंटेलिजेंस है, यही साइबर डिपार्टमेंट है आपका केतु। ये नुकसान देगा, इसको बजट को कंट्रोल करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। महादशाओं की बात करते हैं, कॉमन महादशा लेंगे, क्योंकि अगर हम एक एक दशा पर चर्चा करते हैं डीपली, माइन्यूटली, बहुत टाइम लग जाएगा। और उसमें क्या है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण की अलग महादशा, उत्तरा भाद्रपद की अलग और रेवती की अलग। तो कॉमन महादशा लेते हैं, तो कॉमन कौन सी पड़ेगी तीनों की? बुध की महादशा, जो यंग एज से शुरू हो जाती है। तो बुध की महादशा अच्छी रहती है। सिर्फ मीन राशि हो, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती नक्षत्र हो, और ये जो दशा है, जो बुध की महादशा है, अगर आपका कुंभ लगन, वृश्चिक लगन है तो अलग परिणाम होते हैं, तो अच्छे नहीं होते। लेकिन फिर भी ओवरऑल मीन राशि के लिए ये 17 साल अच्छे होते हैं बुध की महादशा के। 7 साल केतु भटकाव का कारण बनता है, और शुक्र की महादशा में आपका कैरियर बन जाता है बहुत ऊंचा। लगन के ऊपर भी डिपेंड करेगा, लेकिन सूर्य की महादशा शत्रुओं की वृद्धि करती है। आपको जूझना पड़ता है अपने प्रोफेशन में। उसके बाद चंद्रमा की महादशा में स्त्री सुख, दूध, घी, अच्छे अच्छे पदार्थ, मिल्क प्रोडक्ट, अच्छे अच्छे वस्त्र, आभूषण, सोना चांदी, बड़े बड़े समारोह में आपको शिरकत करने का मौका, आपको बड़े बड़े आमंत्रण मिलते हैं, मान सम्मान मिलता है। मंगल की महादशा भाग्य उदय कराती है, और राहु की महादशा इस बात पर निर्भर करती है कि वो कहाँ बैठा है राहु। उसके बाद बृहस्पति और शनि, जिस प्रकार की सीक्वेंस है ग्रहों की महादशाओं की, उस हिसाब से अच्छा परिणाम देती हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।